विपक्ष के नेताओं की हालत तो हम जैसे एक्टिविस्टों से बुरी है, तो हम एक्टिविस्ट तो फिर भी वहां जाके कुछ काम कर सकते हैं। विपक्ष की उतनी हैसियत नहीं, उनको आप ही लोगों ने ज्यादा बड़ा बनाया हुआ है। पहले उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको देख लेने की धमकी दी जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसके विरोध में कोर्ट जाएंगे तो आपको संगीन नतीजा भुगतना पड़ेगा, आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। हमारे पास इस तरह के तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि हमसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर मस्जिद के मामले में तुमने कंप्रोमाइज नहीं किया तो तुमको देख लिया जाएगा। तो ये कोई शासन या सुशासन या कुशासन नहीं चल रहा है, बल्कि एक कम्युनिटी को डराने कि वो 600 साल पुरानी मदरसा जो है अवैध है, या लखनऊ केजीएमसी का मदरसा अवैध है। जब से रेलवे लाइन पड़ी है तब से लखनऊ में स्टेशन के बीच में वो कब्र मौजूद है। ये कहा गया कि कब्रों के बीच में से हम रेलवे लाइन निकाल लेंगे, आज उसको अवैध बताया जा रहा है। पूरी तरीके से क्रश करने का पूरा प्रोग्राम है और जिसको साफ हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी गुंडई है जिसमें कोई प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन और प्रशासन के डीएम, एसडीएम, एडीएम और पुलिस के अधिकारी, उनको शायद ये लग रहा है कि दुनिया में अब केवल भाजपा की ही सरकारें रहेंगी, तो वो ये याद रखें कि भाजपा की सरकारें जाएंगी भी। पार्क सर्कस के से लगा हुआ इलाका जो टॉप्सिया है, जिसमें मैंने बताया कि 5000 से अधिक फ्लैट्स हैं, जहां पर पहले लेदर टेंडरीज हुआ करती थी, वहां फ्लैट बन गए हैं। अचानक जिस दिन सरकार जाती है उसके अगले दिन वो अवैध हो जाते हैं। तो ये वैध और अवैध घोषित करने का काम एजेंसीज का नहीं है, वैध और अवैध घोषित करने का काम अदालतों का है। अगर आपको इतनी जल्दी है इंस्टेंट जस्टिस देने की, अगर आपको इतनी जल्दी सरकारों को है लोगों को अपराधी बताने की, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो अदालतों में ताला लगा दें और जो जजेस के घर है उनके घर को सील कर दें और उनको बाहर नहीं निकलने दें, और फिर खुद तय कर लें कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अफसोस की बात है कि उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पहले उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको देख लेने की धमकी दी जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसके विरोध में कोर्ट जाएंगे तो आपको संगीन नतीजा भुगतना पड़ेगा, आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। हमारे पास इस तरह के तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि हमसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर मस्जिद के मामले में तुमने कंप्रोमाइज नहीं किया तो तुमको देख लिया जाएगा। तो ये कोई शासन या सुशासन या कुशासन नहीं चल रहा है, बल्कि एक कम्युनिटी को डराने, और बल्कि एक कम्युनिटी नहीं है, शालीमार बाग में तो मुसलमान नहीं थे बल्कि सारे गरीब लोग थे। तो एक सेक्शन को जिसमें गरीब और मुसलमान शामिल हैं, उनको पूरी तरीके से क्रश करने का पूरा प्रोग्राम है और जिसको साफ हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी गुंडई है जिसमें कोई प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से मस्जिदों को या दरगाहों को अवैध बताया जा रहा है, क्या मंदिर अवैध नहीं है? देखिए, मैं किसी भी प्रार्थना स्थल को जिसमें ईश्वर का नाम लिया जाता है उसको वैध और अवैध देने का लाइसेंस नहीं रखता हूँ। वो वैध और अवैध देने का लाइसेंस बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग या सरकार की पुलिस, या ये कौन तय करेगा कि वैध है या अवैध है? हमको हमारी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है। क्या 600 साल पुरानी मस्जिद जो यहाँ पर मदरसा खुंजी था जो 6 साल पुराना था, डीडीए की तारीख 70 साल की है, 60 साल की है, एमसीडी की तारीख 75 साल की है, तो एमसीडी ये डिसाइड करेगी कि वो 600 साल पुरानी मदरसा जो है अवैध है या लखनऊ केजीएमसी का मदरसा अवैध है। जब से रेलवे लाइन पड़ी है तब से लखनऊ में स्टेशन के बीच में वो कब्र मौजूद है। ये कहा गया कि कब्रों के बीच में से हम रेलवे लाइन निकाल लेंगे, आज उसको अवैध बताया जा रहा है। तो ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, इससे पहले आपको भी ये जवाब पता है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल हैरेसमेंट की लड़ाई है, एक सेक्शन को नीचा दिखाने की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो शासन और प्रशासन के डीएम, एसडीएम, एडीएम और पुलिस के अधिकारी, उनको शायद ये लग रहा है कि दुनिया में अब केवल भाजपा की ही सरकारें रहेंगी, तो वो ये याद रखें कि भाजपा की सरकारें जाएंगी भी और अदालत उनको भी आना पड़ेगा। निजाम जरूर विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष के तो आधे आदमी तोड़ के रख लिए जा रहे हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। विपक्ष के नेताओं की हालत तो हम जैसे एक्टिविस्टों से बुरी है, तो हम एक्टिविस्ट तो फिर भी वहां जाके कुछ काम कर सकते हैं। विपक्ष की उतनी हैसियत नहीं, उनको आप ही लोगों ने ज्यादा बड़ा बनाया हुआ है। सील कर दिए गए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो सील करने का कोई राइट अधिकारी के पास नहीं था।
उन कमेटी के लोगों से भी हमने मुलाकात करी है। सीलिंग के खिलाफ हमने जवाब दे दिया है, जवाब आने का इंतजार कर रहे हैं, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिकारियों से मुलाकात होगी। लेकिन भाई लगातार जैसे मदरसों को मतलब निशाना बनाया जाता है, ये तो आप कार्रवाई करने वालों से पूछिए, जाके किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछिए कि सिर्फ दरगाहें अवैध हैं या मस्जिद अवैध है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल? डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछिए, एसडीएम से पूछिए, एडीएम से पूछिए। मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई मंदिर अवैध है, लेकिन उनसे पूछिए कि उनके चश्मे में एक साइड का ही पावर क्यों नजर आता है। वीडियो देखा होगा जिसमें जहांगीर खान को लगातार परेड कराई जा रही है। ये उनकी दूसरी परेड है। पहली परेड में उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, तो इस बार उनको हाथ जोड़ते हुए, लोगों के सामने माफी मांगते हुए उनकी परेड निकाली गई। सवाल ये है कि जहांगीर खान के ऊपर कोई मुकदमा था क्या? जहांगीर खान के ऊपर जो मुकदमे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फांसी की सजा सुनाई है उनको? किसी मामले में क्या उनको उम्र कैद की सजा हुई है? बल्कि हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक साफ साफ ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि इस तरह किसी भी अपराधी की परेड गैर कानूनी है, और अगर अपराध सिद्ध भी हो जाता है तो उसके लिए जेल है, सड़कें नहीं है ये तय करने के लिए। तो पॉलिटिकल, मैंने इससे बात यहाँ भी कही कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कुछ लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। देखिए, कार्रवाई जिसको करना है वही ये कार्रवाई कर रहा है ना। मैंने अभी किसी से कहा कि आप लोग जाके उन अधिकारियों के भी इंटरव्यू करने की कोशिश करिए जो इस बुलडोजर कार्रवाई में शामिल हैं, कि अचानक रात में उनको सपना कैसे आ गया कि ये अवैध है, जब कोर्ट बंद है, अदालतें बंद हैं। आप पहले जाते हैं, रात में सो रहे होते हैं लोग, सुबह सुबह आप गिरा देते हैं, आप धमकी देते हैं कि आप इस पे साइन कर दो, और फिर मीडिया के लोगों को कौन, अखबार दैनिक जागरण और अमर उजाला को कौन वहां के डॉक्यूमेंट दे रहा है कि अवैध है? 600 साल पुरानी मजार को आप कहते हैं अवैध है। अचानक आप पेपर में निकालते हैं। देखिए, अचानक आप पेपर, लखनऊ केजीएमसी में सरकार ने पेपर में निकाला कि इसकी कमेटी कौन सी है। अब एक 600 साल पुरानी दरगाह है, उसकी कमेटी कौन हो सकती है? फिर कहते हैं इसकी कोई कमेटी नहीं इसलिए अवैध है। केजीएमसी बना 200 साल भी नहीं हुए, 150 साल भी नहीं हुए। तो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्वायर करी जाती है। जब पार्लियामेंट की नई कॉम्प्लेक्स बना है, नई बिल्डिंग बनी है, तो उसमें मस्जिदें ऑलरेडी एक्वायर करी गई हैं, मस्जिदें उसके अंदर हैं। कल 2 साल के बाद कोई मीडिया का पत्रकार आए और ये कहे कि पार्लियामेंट के अंदर मस्जिद कहां से आ गई, तो वही हाल है कि रेलवे स्टेशन के अंदर जब आपने मस्जिद एक्वायर करी थी तो वहां दरगाह पहले से थी, इसलिए आपने उसको तोड़ दिया है और आपने रात अंधेरे में चोरों की तरह कार्रवाई करी है। और इन सब मामलों में लोग कोर्ट गए हुए हैं। जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद थी, वो मस्जिद की लंबी जमीन 45 साल पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई थी। अब आप ये मुझे बताइए कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मस्जिद की जमीन जिससे ली गई है वो वैध होगी कि अवैध होगी? अचानक आप आएंगे और आप कहेंगे यहाँ पे हमारा हाईवे प्रोजेक्ट निकल रहा है। पहले प्रोजेक्ट निकलता था तो ये देखा जाता था कि कोई भी इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस या बड़ी आबादी को साइट करते हुए दूसरी जगह से निकाला जाए। अब ये जितने भी डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, इनका पहला टारगेट ये होता है कि जहां पर कोई मस्जिद, मदरसा या दरगाह हो वहीं से ये निकाला जाए। बनारस में 100 मीटर में काशी विश्वनाथ के मंदिर को नई सड़क में जोड़ा जा सकता था, लेकिन 650 मीटर की दूरी इसलिए करी गई क्योंकि 5 मस्जिदों, 2000 दुकानों और 187 मकानों को शहीद किया जाए। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और बनारस में हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को वायलेट किया गया। स्टे ऑर्डर लगाया, गिरा दिया गया। हाई कोर्ट 1 महीने बाद खुलेगा तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? अब गिर गया तो गिर गया है। लेकिन इस बात को यकीन मानिए कि ये निजाम दुनिया में बहुत दिन चलते नहीं है। खुद हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बात साफ साफ कही है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अधिकारी वो संविधान से या जो उनकी गाइडलाइन है उससे, उसके जरिए नहीं बल्कि किसी सरकार के जरिए और किसी राजनीतिक पार्टी के जरिए ऑर्डर ले रहे हैं। तो वो अधिकारी भी ध्यान रख लें कि ये पार्टियां भी जाएंगी, जनतंत्र है, कोई सरकार हमेशा नहीं आती है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं कौन अधिकारी क्या कर रहा है। कल को जब ये सरकारें जाएंगी तो ये अधिकारी भी कोर्ट के डायरेक्शन में आएंगे। लेकिन रदी भाई, कुछ तथाकथित पत्रकार है जो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मस्जिद और मदरसे का कागजात मांगते। पहली बात तो ये है कि आप उनको पत्रकार नहीं कहिए। क्या उनका जो चैनल है वो RNI के जरिए रजिस्टर्ड है? क्या वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है? वो कंटेंट क्रिएटर है।
वो पत्रकार नहीं है, और वो पत्रकार जाते हैं उस आदमी के सामने जिसको कुछ पता नहीं होता, तो 2-4 राउंड उनकी भी पिटाई विटाई हो जाएगी, तभी वो ठीक होंगे। वो कंटेंट क्रिएटर है, अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए कोई सोशल वायलेंस नहीं फैला सकता। ये समाज में वायलेंस फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस तरह के 2-4 लोगों के नाम पते मालूम चले, हमको दीजिए आप सेपरेटली, हम केस बुक करते हैं उनको। 2 समाजों के बीच में उनकी क्लिप लगा के 2 समाजों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, और खुदा के वास्ते उनको पत्रकार कहना बंद करिए। ये कंटेंट क्रिएटर है। तमाम लोग इंस्टाग्राम में डांस के वीडियो डालते हैं, ट्रैवल के वीडियो डालते हैं, फूड के वीडियो डालते हैं, और ये सब लोग नफरत के वीडियो डालते हैं।